राम राम मेरे सभी किसान भाइयों को। मेरे YouTube चैनल पर आज जो मैं वार्तालाप करने वाला हूँ आपसे, वो वार्तालाप होगी धान को लेकर। आज 18 तारीख हो गई है। उस 18 तारीख तक मुझे उम्मीद है जिन किसी किसान भाइयों के धान हैं वो लगभग मोटी गोब में आ गए हैं, अच्छी तरीके से दिखाई देने लगे होंगे। लेकिन इस समय किस किस कीटों का अटैक होता है और किन कौन से रोगों का अटैक होता है उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हमारी सटीक जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। और अब शुरू करते हैं हम वीडियो को। मैं बता दूं आपको, इस समय जो हमारे खेतों में अटैक हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है। देखो, आपको शायद वीडियो में दिखाई देती होगी, ये सफ़ेद मक्खी जिसे पायरेला कहते हैं, ये पायरेला का थोड़ा अटैक है। ये देखिए, ये जोड़ रही है कहीं कहीं। और इसके मैं पत्तियों पे अंडे भी दिखाने की कोशिश करूँगा अगर हों तो, जिससे इसका अटैक होता है जो इस तरह मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। ये देखिए, इनको कंट्रोल कैसे करना है। ये देखिए, इसके अंदर देखिए, मैं अटैक दिखाऊँगा आपको। ये कीड़ा जो निकलता है उसका अटैक ज़्यादा होता है इस समय, और यही बाद में सूडी का रूप ले लेता है। और जब सूडी बन जाती है और तो वो सीधे गोब में चले जाती है। कुछ और कोशिश करने की देख रहा हूँ मैं आपको दिखाने की। जैसे कि यहाँ पर ये सूखा हुआ पौधा पड़ा है हमारा, इसमें से कुछ इस तरह से निकालने के बाद ये दिखाइए, ये देखिए आप, बाकायदा आपको देख रही है सूडी का अटैक है इसके अंदर। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये नीचे तक पहुँच गई है। इसे कंट्रोल कैसे करना है उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से। जैसे कि एक और निकालने की कोशिश करूँगा। ये नीचे से मैं देखिए ये निकाल के लाया, ये देखिए पूरी तरह से सड़ गई। और ये देखो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया उसे, यानी कि कुछ जगह पर ज़्यादा अटैक है इसका। लेकिन इसमें जो दवाई डाली गई है उस पर भी बात करेंगे। वहीं पर देख लेता हूँ क्या जड़ में अभी सूडी है या फिर वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। तो पहले का कटा हुआ है, ठीक है, उसमें मैं बात करने ये देखने की कोशिश करता हूँ। ये जैसे कि निकाला हमने, शायद आपको दिखता नहीं होगा, अब दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर सूडी का अटैक है या नहीं है, लेकिन अब सूडी दिख नहीं रही है इसमें, क्योंकि इसमें पता है क्या डाला है। फिर भी मैं देख लेता हूँ। सूडी कहीं दिखाई नहीं दे रही है वैसे इसमें। ये जो खाया हुआ था वो पहले का ही था, लेकिन अब इसमें दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ये पहले का अटैक है। लेकिन इसमें जो 2 दिन पहले पड़ी है वो हमारा, इसमें डाला था हमने 1 बैग यूरिया कट्टा, उसके साथ में मिलाया था एक FMC का फटेरा जिसके अंदर कोलेंट्रा नीलीप्रोल साल्ट होता है, उसको, जिसे आप भली भांति जानते हैं, उसको मिलाया था। और इसमें साथ ही साथ 3 किलो हाँ 3 किलो सल्फ़र मिलाया था, WDG वाला। अब उसका हमने इसमें ब्रॉडकास्टिंग कर दी थी। अब इस तरह से, अब आप खेत देखना चाहते हैं तो इस तरह से दिख रहा है। लेकिन अब इसके बाद में जो अटैक होता है ऊपर से, उसको कंट्रोल कैसे करना है। ये तो सूडी का कंट्रोल हो गया, और इसके बाद में जो साथ ही साथ हमारा आता है फंगस आ जाता है बाद में, उसे कंट्रोल कैसे करना है। ये जो सफ़ेद मक्खी इस समय बन रही है खेत के अंदर, देखते होगे आप, वीडियो में अच्छी तरह दिखाई देती होगी ये। तो इसे कंट्रोल करने के जब बाली हमारी 5 से 7% या लगभग 10% तक दिखने लगे खेत में, तो उस कंडीशन में हमें कौन सी दवाई लेनी है। तो उसमें हमें लेना है जो एफस आता है, थाइमोक्साम, सुना होगा आपने, 30%, ठीक है। उस एफस को आपको लेना है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ ही साथ में उसमें आप ले सकते हो प्रोपी मतलब प्रोपिकोनाजोल 25% जो आता है, उसको लेना है। जो टिल्ट वाला साथ होता है वो भी आपको 250 ml ही लेना है, और प्रति एकड़ उसका छिड़काव कर देना है। मगर ध्यान रहे कि जब बाली हमारी 5% तक, 5 से 10% निकल आए खेत में, उस कंडीशन में आपको करना है। अगर अटैक शुरू में दिखाई दे रहा है तब, और अटैक अगर बाद में दिखाई दे रहा है तो अगर 70-80% निकल आती है तो उस कंडीशन में आपको स्प्रे करना है। बीच में नहीं करना है। बीच में करने के कुछ नुकसान हैं उसके, वो मैं बताऊँ क्या क्या नुकसान है उसके। ये नुकसान है, जब हमारा फूल पर रहेगा तो वो फूल जड़ जाएगा, जिससे हमारी बाली में थोड़ी सी कमजोरी आएगी, कुछ दाने खाली रह जा सकते हैं।
इसलिए या तो 5 से 10% उस कंडीशन में करना है, या फिर आपकी वाली लगभग 70-80% निकल आई हूँ उस कंडीशन में करना है। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। इस तरीके से आप दोनों नियंत्रण कर सकते हैं अच्छी तरह से। कृपया अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।